नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां पर विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है। महोदय, मैं सदन के साथ यह भी साझा करना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में वर्ष 2018-19 में 16वां था, जो राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से वर्ष 2021-22 में 14वें स्थान पर आ गया है। मतलब हम लोग 2 सीढ़ी ऊंचा चढ़े। हमारे लिए महोदय यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आकलन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2021-22 में जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसका औसत आर्थिक वृद्धि दर मात्र 6% रहा। इसी वर्ष देश की भी औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही, जबकि महोदय मैंने विश्व का 6% और देश का 8.7%। और मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इसी अवधि में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, यानी लगभग 11%। ये समझिए राष्ट्रीय जो पूरे देश के औसत वृद्धि दर है उससे 2.28% अधिक है। यहाँ मैं महोदय यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आर्थिक नीतियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के फलस्वरूप हमारा राज्य 2022 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में 3 नंबर पर रहा है। महोदय, पूरे देश में आर्थिक विकास में हम 3रे नंबर पर रहे हैं। और महोदय, यहाँ पर मैं यह भी बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो 1 और 2 नंबर वाले प्रदेश हैं, जो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के प्रभाव, वो भी कोई हमसे बहुत आगे नहीं है। एक का लगभग 11% है और 10.98 है। समझिए 0.02 का फर्क है। और जो सबसे ऊंचे हैं वो भी 11.4, जो आंध्र प्रदेश है। मतलब 1 नंबर से भी हम सिर्फ 0.1 और 2 नंबर वाले, वरना कुछ और सब हमारे साथी भी मिलकर सरकार के साथ जोड़ लगा देंगे तो हम 1 नंबर पर भी पहुंच सकते हैं। 1 का लगभग 11 महोदय 22 का भी जब हम माननीय बताएंगे क्या प्रगति हुई थी, और उसमें भी आपको लगेगा कि आपके कारण थोड़ा पीछे ही गए। हम 1 नंबर पर भी महोदय आप अभी महंगाई के दौर में गुजर रहा है। इस प्रभाव से बिहार सहित पूरा देश की अछूता नहीं है। वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के अनुसार अभी जो उन्होंने अनुमान किया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत की भी औसत वृद्धि दर 6.8% ही होने का अनुमान है, जबकि IMF ने भी जो बिहार के अर्थव्यवस्था के सूचक सब हैं, उसके अनुसार उसने आकलन करके फिर बताया है कि हमारी उपलब्धि, हमारा विकास दर फिर से 2.5 अंक यानी 10 से ऊपर ही रहेगा। ये हमारी उपलब्धि होने वाली है महोदय। और महोदय
यह राज्य के नीतियों और विकास मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है। महोदय, राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि हमारी उपलब्धियों के कारण लोगों की अपेक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं जो स्वाभाविक थी। सच्चाई यह है कि राज्य को और तेज गति से विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है महोदय, और उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं अनेक मानकों के राष्ट्रीय औसत के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार की उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रशंसनीय रही। महोदय, 2 साल 3 साल के लिए परेशान होने लगते हैं, इसीलिए हम 10 साल का आंकड़ा दे रहे हैं जो ये लगातार उसी गति से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो थे तो बढ़ रहा था, नहीं थे तो रुक रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हमारी प्रगति की रफ्तार देश में औसत से काफी अच्छा होने के बावजूद हमें विकसित प्रदेश बनने हेतु अतिरिक्त संसाधन एवं सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लगातार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं महोदय। और महोदय, वो हमारा हक भी है जो हम लोग बराबर कहते हैं कि केंद्र सरकार के पैमाने पर ही अलग अलग विकास मानकों पर हम सबसे अव्वल प्रदर्शन करने वालों में आते हैं, लेकिन जब गरीबी का सूचकांक बनता है तो उसमें हम सब नीचे हैं। तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपने सीमित संसाधनों में भी औरों से तेज गति से बढ़ रहे हैं, और फिर भी हम गरीब रह जाते हैं। मतलब इसके गहरे कारण हैं, और उसी वैसे ही स्थिति के लिए संविधान में अलग से विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और हम क्या मांगते हैं, सदन में भी पारित हुआ है, इसी सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है, ये सबकी मांग है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा आम लोगों पर बिना कर का बोझ बढ़ाए यथोचित तरीके से राजस्व संग्रह बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य की कुल कर प्राप्ति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 15.2% से बढ़कर 2021-22 में 18.7% हो गई। ये तो स्पष्ट उपलब्धि है। महोदय, राजस्व प्राप्ति की भी अपनी सीमाएं हैं। सब लोग जानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद से राज्यों को कर लगाने की क्षमता सीमित हो गई है। बिहार सरकार द्वारा महोदय जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं, जीएसटी लागू होने के बाद जो कंपनसेशन हमें मिलता था वो भी जून 22 के बाद पिछले साल से बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी पिछले महीने, हमने जाकर मुख्यमंत्री जी से यहाँ बात करके बिहार सरकार की तरफ से मांग हमने रखी है कि अभी जीएसटी कंपनसेशन जो दिया जा रहा था उसको अभी कम से कम 4-5 वर्ष और जारी रखा जाए। हालांकि महोदय अभी तक कोई इसके सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं अभी तक। लेकिन महोदय, राज्य सरकार प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महोदय, आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ राज्य के राजस्व प्राप्ति और व्यय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार के बढ़े हुए राजस्व का माकूल उपयोग करते हुए राजकोषीय घाटे को न केवल नियंत्रण में रखा गया है बल्कि इसमें कमी भी आई है। कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-21 के राजस्व घाटा 11,325 करोड़ रुपए को कम करते हुए वर्ष 2021-22 में
422 करोड़ रुपए पर लाया गया है। राज्य के पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि की गई है, जिससे विकास के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। साथ ही सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर भी व्यय में बढ़ोतरी की गई है। महोदय, आर्थिक विकास के साथ बिहार में सामाजिक विकास के प्रतिमान भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। राज्य सरकार जनता के सुख और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विभिन्न लक्षित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारण राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 में 43,000 जीवित जन्म से घटकर 2020 में 27 हो गई है और राष्ट्रीय औसत वर्ष 2012 में 42 था, जो 2020 में 28 हो गया। और महोदय, ये शिक्षा के क्षेत्र में 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 में बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा, जिसमें लड़कों का नामांकन 1.09 करोड़ तथा लड़कियों का 1.05 करोड़ है। महोदय, सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मानक है। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक में विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 6.2% था, जिसमें लड़कियों के लिए यह अनुपात 97.4% रहा। यह राज्य के समावेशी विकास के मॉडल का एक नमूना है। सामाजिक क्षेत्र में वंचित समुदायों के कल्याण के लिए हमारा व्यय निरंतर बढ़ रहा है। पिछले लगभग 1.5 दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है, जिसका प्रमाण सभी सुधरते हुए सामाजिक संकेतकों यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर एवं सकल नामांकन अनुपात आदि में दिखता है। महोदय, सरकार के 7 निश्चय 2 के विभिन्न अवयवों यथा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से समेकित विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। मुझे सदन को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण आज देश में हो रहा है। इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। बिहार के कई योजनाओं का आज अनुकरण देश में हो रहा है। हम जैसे साल वर्ष के साथ बता देते हैं। हर घर नल का जल योजना, महोदय ये बिहार सरकार ने 2016 में लागू किया, 2016 में लागू किया और इन लोगों ने केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत हम 16 में लागू किए और आप 19 में दिल्ली में लागू किए। इसी प्रकार जीविका यहाँ 2007 में लागू हुई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, और हम लोगों के जीविका के आधार पर दीनदयाल अंत्योदय योजना इन लोगों ने नवंबर 2015 में शुरू किया। शांति। इसी तरह मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत हर घर बिजली योजना हम लोगों ने नवंबर 2016 में शुरुआत की और केंद्र सरकार ने सौभाग्य मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में शुरुआत की, मैंने हमारा देख के। और महोदय, इसी तरह जल जीवन हरियाली योजना हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया।
जिसके तहत तालाबों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के तर्ज पर हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली महोदय यही आप ही के अनेक्सी में विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल में भर दिन का हुआ था और हम लोगों ने 19 में लागू किया, उसको देख के केंद्र सरकार ने उसी तर्ज पर अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में लागू किया है महोदय। हम आपको बताना चाहते हैं। अब बोलिए महोदय, अब बोलिए, हम बधाई देते हैं। अच्छा काम हमारा देख के वो नकल पूरे देश में करते हैं, वो पूरे देश में करते हैं महोदय। देखिए कैसी उल्टी गंगा बहाते हैं, हमको देख के अनुकरण वो करते हैं, तो वो बधाई तो उनको हमको देना चाहिए, तो हम बधाई भी हम ही को कहते हैं देने के लिए। महोदय, विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के हर संभव प्रयास हुए हैं। राजस्व और पूंजीगत लेखे के व्ययों को विकास मूलक और विकासेतर व्ययों में भी वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 69.4% हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विकास मूलक व्यय का बढ़ना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कोविड-19 के तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्राथमिकताओं पर व्यय बढ़ाने में सफल रही है। महोदय, राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन के तहत कोविड-19 महामारी और वैश्विक तनाव में जो आर्थिक मंदी के हालात हैं और बिहार सहित पूरा देश प्रभावित हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जहां एक ओर सार्वजनिक राजस्व में अपेक्षित बढ़ोतरी दर्ज नहीं हो पाई क्योंकि सारी गतिविधियां बंद थी, और सार्वजनिक व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई क्योंकि आप जानते हैं कोविड में टीकाकरण से लेकर सब कुछ के लिए इंतजाम करना पड़ा था। फलस्वरूप राजकोषीय घाटा सहित राजस्व घाटा दर्ज किया गया है। फिर भी उल्लेखनीय है कि यह घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो हमारा FRBM एक्ट है उसकी सीमा के अंदर ही रहा है महोदय, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी। और इस क्रम में मुझे सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित नियमावली भी तैयार कर ली गई है, जिसके तहत इस साल के यानी 2023-24 के बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राजकोषीय समेकन एवं उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली जो 2022 में हम लोगों ने बनाई है के अंतर्गत यह पहला बजट होगा और इस बजट में उसके हिसाब से हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमेशा की तरह हम राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा में रखेंगे, बल्कि राजस्व घाटा को समाप्त कर कोशिश करेंगे कि अधिशेष हम लोग जमा करें और कुल बकाया ऋण राशि जो होती है उसको राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में हम धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। और 23-24 में अभी जो हमारी विकास की रफ्तार है उससे भी उच्चतर रफ्तार से विकास हम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री के मंत्र न्याय के साथ विकास की यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प ही इस बजट के केंद्र में है। सरकार द्वारा पूर्व से चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में के बजट में कई प्राथमिकताएं महोदय निर्धारित की गई हैं, जिस पर मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा, परंतु इससे पहले मैं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूँ। राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है महोदय, और मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि इसी सदन ने दो बार सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था
जिसको हम लोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे राज्य की पूरी आबादी के जातिगत आंकड़ों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाना है। इसके अंतर्गत अभी तक जातिगत जनसंख्या के मामले में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जातिगत आबादी के अनुरूप एवं उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु लक्षित योजनाएं तैयार कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त एवं समृद्ध बनाना ही इसका लक्ष्य है महोदय। इससे सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आनुपातिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्य को मई 2023 तक यानी इसी वर्ष के मई महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। उक्त कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण, जो मतलब घर गणना वाला हाउस लिस्टिंग का कहते हैं, 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया है। प्रथम चरण जाति आधारित गणना का पूरा हो गया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत समय में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है महोदय। अब हम लोग जो बिंदुवार जो हमने कहा था, सबसे अव्वल प्राथमिकता हम लोगों ने युवा एवं रोजगार को दिया है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। इस हेतु युवाओं को सरकारी युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार सृजन की ओर उन्मुख करने हेतु सरकार प्रयासरत है। इसके तहत सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता बढ़ाने के साथ पूंजी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में इसको प्राथमिकता दी गई है। महोदय, राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। महोदय, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।